आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन में परसेंटेज निकालना। कितना सब्सटेंस हमने किसका मिलाया हुआ है। मानो कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें हमने 100 ml कोई चीज़ मिला दी, 200 ml कोई चीज़ मिला दी, तो हमें जो कम मिलाई है ज़्यादा मिलाई है उसकी परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे बड़ी बात आती है परसेंटेज। परसेंटेज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, या फिर ऐसे कहें कि दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई मास एंड परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम कहें कि फॉर्मूला चाहिए भाई, परसेंटेज कंसंट्रेशन की जो है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। अगर हमारे पास मान लो दो कंपोनेंट हैं और हमें मास निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ द component in the solution, mass of the component in the solution upon total mass of the solution। मल्टीप्लाइड बाय 100% के लिए, जैसे मान लो पूरा सॉल्यूशन हमारे पास 500 ml है, उसमें हमने सॉल्यूट मिलाया 100 ml, तो 100/500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल देंगे। अब मास की जगह वॉल्यूम परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो मास ऑफ द कंपोनेंट की जगह हम क्या रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। क्या रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये है। तो यहां से हमें निकालना। अब बात आती है बेटा स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ की बात करें भाई, स्ट्रेंथ निकालनी किस चीज की। ये कह रहा था स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 liter of the solution। एक्सप्रेस्ड किस में एक्सप्रेस करे जाएंगे बेटा, इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर एंड रिटर्न एज ग्राम पर लीटर। यूनिट जो है तो ग्राम पर लीटर में। अब स्ट्रेंथ निकालेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू किसके इक्वल होगी बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो ग्राम में हमें वेट दिया हुआ है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम
ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ हमें निकालनी है, टोटल अमाउंट कह रहा है सॉल्यूट के जितने भी ग्राम प्रेजेंट हैं पर लीटर के हिसाब से, वो उसकी स्ट्रेंथ है किसी भी सॉल्यूशन में। मेन जो चीज़ है वो जो पूछी जाएगी वो है आपकी मोलरिटी। क्या क्या पूछी जाएंगी? मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनसे ही न्यूमेरिकल आएगा बेटा। क्या क्या चीज़ें? मोलरिटी, मोलल्टी, नॉर्मल्टी और मोल फ्रैक्शन, इनसे ही न्यूमेरिकल आने का जो है रहता है थोड़ा सा। तो अब मोलरिटी, मोलल्टी और नॉर्मल्टी और मोल फ्रैक्शन के बारे में हमें करना है। मोलरिटी की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, अच्छे से लिखनी है तुम्हें। मोलरिटी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मोलरिटी, मोलरिटी of a solution, molarity of a solution is defined as the amount of the solute, the amount ऑफ द सॉल्यूट, ऐसे कहें या तो हम, या फिर तुम सीधा सीधा ऐसे कहो, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखो यहाँ, सॉल्यूट को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल ऐसे जल्दी समझ में आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन, डिजॉल्व इन या पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड, it is denoted, it is denoted by कैपिटल M। इससे से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? कैपिटल M से। ये कह रहा है बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं पर लीटर के हिसाब से, वो क्या होगी? मोलरिटी। कितने ग्राम प्रेजेंट है वो होगी उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें पता है, गिवन वेट अपॉन में कैलकुलेटेड वेट करके निकाल लेते हैं। हमें पहले पढ़ना है मोलरिटी के लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। W2 दिखाई दे रहा है, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये तुम्हें फॉर्मूला रखना है, और वॉल्यूम। W2 क्या है? W2 है बेटा गिवन वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है? M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर हमें न्यूमेरिकल करना पड़ जाए इससे, तो हम कैसे करेंगे भाई? एक मिनट में बस बेटा कैप लगा दूं। बस मानो हमें अब न्यूमेरिकल करना पड़ जाए, भाई हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया, और न्यूमेरिकल में क्या आ रहा है यहाँ? न्यूमेरिकल में हमारे पास जैसे ऐसे मिलेगा हमें गिवन, देखता हूँ मुझको न्यूमेरिकल होगा, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड having
4.9 ग्राम, having 4.9 ग्राम of it dissolved in 500 centimeter cube of solution of the solution will have its molarity, will have its molarity। तो इसकी मोलरिटी क्या, कोई सॉल्यूशन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड 4.9 ग्राम डिजोल्व है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, इसकी मोलरिटी बताइए बेटा। m इक्वल टू W2, फॉर्मूला लर्न करो, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर क्यूब में 500, और W2 क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन वेट है ना 4.9, और M2 क्या है बेटा जी, M2 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। मोलर मास निकालना आता है ना, H का कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब हो गया 98। करके देख लेना भाई एक बार, तो यहाँ पर 98 आ जाएगा। डेसिमल हटेगा तो यहाँ 10, ये तो 2 बार डिवाइड हो गया बेटा 2 बार, ये भी 2 बार, तो ये जो तुम्हारा ये 2 से 2 खत्म, तो आंसर तो 0.5 आना चाहिए आई थिंक। देखते हैं एक बार, 0.5 क्यों आएगा भाई, 1.10 है ना, 0.1 आना चाहिए, डेसिमल ऊपर चला जाएगा, 0.1 सही है भाई, 0.1 मोल लीटर इनवर्स। भाई ये हमारा देखो 4.9 से ये 2 बार गया, इससे ये तो 2 से 2 गया, तो यही तो बचा 1/10। अगर हमारा बचता 2/10 तो 0.2, 5/10 तो 0.5। ऐसे ही एक और देखो, मोलरिटी हमने निकाल ली, अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखेंगे, तो बेटा नॉर्मेलिटी में क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, जो नॉर्मेलिटी होगी सॉल्यूशन की, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज इसमें जहाँ नंबर ऑफ मोल्स यूज किया था आपने, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व या फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन और पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सेम डेफिनेशन है ऊपर वाले की तरह, केवल इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और n जो होता है वो भी यही होता है W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वॉल्यूम। केवल यहाँ का सीन है, यहाँ है ग्राम इक्विवेलेंट। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यहाँ पहुँचना है, मतलब यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोलर मास अपॉन में तुम्हारे पास
टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम, इसे ध्यान रखना, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम। ठीक है बेटा, तो हम निकाल लेंगे। जैसे हमें H2SO4 दिया हुआ होता और उसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने होते, तो इसे तोड़ोगे तो ये टूटता है 2H पॉजिटिव बेटा, SO4 2 नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं उससे डिवाइड कर दो मोलर मास को। जैसे इसका 98 है, 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ पर 49 यूज़ कर लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की जगह, और जो सारी चीज़ें दी हुई हैं वो हम करेंगे। अब आपको ये दो डेफिनेशन होने के बाद हमारे पास दो और बच जाते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। दो तरह के तो मैं न्यूमेरिकल करने हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल के असाइनमेंट भेजूंगा। चलो ये दो ही बहुत हैं आज के लिए, कल दो करा दूंगा।